नमस्कार, मैं हूं आशुदत्त। 30 दिन में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को कैसे मास्टर करें। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं तो दोनों साइड पे रह चुका हूं, तो मैं इस टॉपिक पे आपके साथ थोड़ी ज़्यादा चर्चा कर सकता हूं। देखिए, एक सवाल जो हमारे दिमाग में रहता है कि अगर मैं पूरे दिन 24 घंटे फाइनेंशियल टीवी देखूं या सब फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स पढूं तो मैं पैसे बना सकता हूं या इन्वेस्टिंग बेटर हो सकती है। देखिए, इसके दो पहलू हैं। अगर आप इसलिए देख रहे हैं कि देख के आपके पास नॉलेज बढ़ रही है और नॉलेज बढ़ने के बाद आप जाके अपनी इन्वेस्टिंग, अपनी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल देखिए। मगर अगर आप इसलिए 24 घंटे की फाइनेंशियल टीवी देख रहे हैं या फाइनेंशियल अखबार पढ़ रहे हैं या कोई फाइनेंशियल मैगजीन पढ़ रहे हैं कि वहाँ से स्टॉक की टिप उठाएं, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। इसमें लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा नहीं होगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए ऐसा होता है कि 24 घंटे टीवी चलती है, 24 घंटे में हर किस्म का गेस्ट आता है। ज़रूरी नहीं है कि सब जो है एक्सपर्ट हैं। अब ऐसा है, अच्छा कभी कभी बंदा मिलता नहीं है, कोई भी बंदे को बैठा देते हैं, तो फिर होता ये है कि आप ये लेके चलते हो क्योंकि वो वहाँ बैठा है, उसको सब कुछ पता है। चलिए मान लेते हैं उसको सब कुछ पता है भी, तो वो कोई आपके साथ हमेशा तो है नहीं। आप पोजीशन ले लेते हो, उसके बाद वो बंदा दिखता नहीं है, आप बोलते हो निकलूँ कब, वो स्टॉक जो है 50% नीचे चले जाता है, आप एवरेज कर लेते हो, तो हर किस्म की गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अगर आपने फाइनेंशियल मीडिया फॉलो करना है और उसके बेसिस पे इन्वेस्टिंग करनी है, तो आप नॉलेज के लिए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो नॉलेज आ रही है, उसके लिए बिल्कुल फॉलो कीजिए। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब मैनेजमेंट को बुलाते हैं, मैनेजमेंट ने आके अपनी कंपनी को तो गाली देनी नहीं है। उन्होंने आके ये तो नहीं कहना जी ये जो कंपनी है मेरे को बेकार है। तो आप जब भी वो व्यूज़ सुनते हैं, आप ये लेके मत सुना करिए कि जो भी उन्होंने कहा है अब वो जो है पत्थर पे लकीर है। ऐसा कुछ नहीं है। वो पॉजिटिव ही बोलेंगे, ऑप्टिमिस्टिकली बोलेंगे, मगर आपको ये डिसाइड करना है कि बिटवीन द लाइन्स वो क्या कह रहे हैं। और आप कोई बहुत सारे पुराने इंटरव्यू जाके देखें, इंटरनेट में तो वैसे ही दिखते हैं, और अब आप स्टॉक की वैल्यू देखिए। जब वो 1 साल पहले वो बंदा कहता है जी मैनेजमेंट कहती है जो स्टॉक है हमारे इतना डिमांड है, हमारा ये है वो है, स्टॉक 100 पे, अब आप जाके देखे 10 रुपये पे स्टॉक है, तो क्या हुआ। इसलिए किसी की गलती नहीं है इसमें, सिर्फ आप जो है बिल्कुल मैनेजमेंट, क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक है, आपको ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप ये भी देखते हो जी, ब्रोकर का कोई बंदा आता है, वो कहता है जी हाँ जी स्टॉक बहुत अच्छा है। तो मेरा सवाल ये आपसे ये है, आप ब्रोकर के क्लाइंट हैं, वो पहले आपको क्यों बताएगा? और अगर वो बोल रहा है तो वो क्या अपने बिकवाली थोड़ी करवाएगा? क्यों बोल रहा है? हाँ, आप उनकी व्यूज़ सुनिए, मतलब देखिए उनकी इंटेलिजेंस से जो वो बता रहे हैं आप व्यूज़ सुनिए, मगर डिसीजन आप अपना लीजिए। वो नहीं कि वो बोले हाँ जी बाय तो आप बाय करें, वो कहते हैं सेल तो आप सेल करें। 24 घंटे में कम से कम कोई 60 लोग, 70 लोग, 80 लोग आके हर किस्म की व्यू देते हैं। इससे कैसे इन्वेस्टिंग होती है? तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि एक चीज़ होती है नॉइज़, आवाज़, एक चीज़ होती है डिसीजन मेकिंग। इसको आप सेपरेट कीजिए। आप एक रोड पे चलते हैं, वहाँ पर 5000 लोग चल रहे हैं, दुनिया ट्रेन स्टेशन पे खड़े हैं, हर किस्म की आवाज़ आ रही है। हर किस्म से आवाज़ आने से कोई रेलवे तो नहीं चलती है ना, आवाज़ है। सेम वे जब आप एक अखबार, फाइनेंशियल मीडिया या 24 घंटे की फाइनेंशियल कवरेज देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें आवाज़ है जिसके कोई मीनिंग नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस नहीं कर सकते वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करके आपको दिखा रहे हैं, मगर डिसीजन मेकिंग और उस इन्फॉर्मेशन का तात्पर्य क्या है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है और डिसीजन मेकिंग आप पे निर्भर है। और नॉइज़ को काटना बहुत ज़रूरी है। और कहाँ आप अगर ये व्यूज़ से कंफ्यूज हो जाए पूरे दिन, ये तो कभी बोल रहा है बेचो, कभी बोल रहा है खरीदो, तो आपकी पूरी इन्वेस्टिंग गड़बड़ हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आशुदत्त।